प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सभी को ग्रो इन क्राइस्ट चैनल की ओर से जय मसीह की और आपका स्वागत है कि आपने ये समय निकाला कि आप परमेश्वर के वचन से कुछ नई बातों को सीख सकें। आज जो हम सीखने वाले हैं वो यह है, अपने अतीत की ओर ना देखें परंतु आगे बढ़ें। लेट मी रिपीट इट अगेन, अपने अतीत की ओर ना देखें परंतु आगे बढ़ें। कई बार मैं और आप अपने जीवन में इतना ज्यादा परेशानियों में फंस जाते हैं, इतना कई बार पापों के जीवन को व्यतीत कर डालते हैं, इतना कई बार अपने बंधनों में फंस जाते हैं कि मैं और आप सोचते हैं कि मैं अब आगे नहीं बढ़ सकता, मैं अब आगे नहीं बढ़ सकता। इसी विषय पर आज आप और मैं प्रभु के वचन से सीखने वाले हैं। अगर आपके पास प्रभु का शास्त्र है तो मेरे साथ निकालें निर्गमन की पुस्तक अध्याय 14। निर्गमन की पुस्तक अध्याय 14 उसका 12वां पद में आपके लिए पढ़ रहा हूं। यहां प्रभु के वचन पे लिखा है, क्या हम तुझ से मिस्र में यही बात ना कहते रहे कि हमें रहने दे कि हम मिस्रियों की सेवा करें? हमारे लिए जंगल में मरने की अपेक्षा मिस्रियों की सेवा करना अच्छा था। ये जो वचन है प्रियो, परमेश्वर का वचन है और इस वचन पे लिखा है, एक कौम के बारे में लिखा है, एक ऐसे लोगों के बारे में लिखा है जिसे परमेश्वर ने चुनकर अलग किया अपने राज्य के लिए, अपने उस वाचा किए हुए देश में ले जाने के लिए परमेश्वर ने इजराइलियों को चुना। जब परमेश्वर ने इजराइलियों को चुना, मूसा के माध्यम से परमेश्वर ने इजराइलियों को मिस्र की गुलामी में से छुड़ाकर उन्हें एक नए वाचा किए हुए भूमि पर जब वो लेकर जा रहा था, ये उसी समय की घटना है। और यहां प्रभु के वचन पे लिखा है प्रियो कि ये लोग कहते हैं, हमारे लिए जंगल में मरने की अपेक्षा मिस्रियों की सेवा करना अच्छा था। अब प्रश्न ये उठता है, आखिर ऐसा मिस्रियों के सामने या आखिर ऐसा मूसा के सामने इन इजरायली लोगों ने क्यों कहा? क्यों उन्होंने कहा कि हमारे लिए मिस्रियों की सेवा बेहतर है? इस बात को मुझको और आपको समझना है मेरे प्रियो। प्रभु के वचन पे लिखा है, वे लोग इसलिए कह रहे थे क्योंकि जब वे लोग, परमेश्वर ने इजराइलियों को जब मिस्र में से छुड़ा कर लेकर आया तो वे लोग बहुत आनंदित थे, बहुत आनंदित थे कि परमेश्वर ने हमको छुड़ा लिया है, परमेश्वर ने हमको बचा लिया है, परमेश्वर ने हमारी गुलामी में से हमें छुड़ाकर अलग किया है। ऐसा करके बहुत बहुत खुश थे। परंतु प्रभु के वचन पे लिखा है, जब देखा कि अब हमारे पीछे फिरौन की सेना पड़ी हुई है, जब उन्होंने देखा लाल समुद्र हमारे सामने है, तो उन्होंने देखा कि पीछे मिस्री सेना है और आगे हमारे सामने लाल समुद्र है, हम कैसे इन परिस्थितियों से पार हो पाएंगे? तो उनके लोगों को लगने लगा, हमारे लिए तो बेहतर था वो गुलामी का जीवन अच्छा था, वो जो ईंटा बना रहे थे वो जीवन अच्छा था, वो जो सारा वो गुलामी में रह के जो जीवन जी रहे थे वो अच्छा था। ऐसा कह के वो मूसा को कहने लगे। मेरे प्रियो, कई बार आप और मेरे जीवन में भी यही परिस्थितियां आती हैं। ओ प्रियो, कई बार आपके और मेरे जीवन में भी यही परिस्थितियां आती है। आगे हमको कुआं दिखता है, पीछे खाई दिखता है, आगे हमको कुआं दिखता है, पीछे खाई दिखता है और लगता है कि कैसे मैं आगे बढ़ूंगा, कैसे मैं अपनी परिस्थिति से आगे बढ़ूंगा। मेरे प्रियो, मुझको और आपको ये समझने की आवश्यकता है। हालेलुया, हालेलुया। वचन पे लिखा है, उन्होंने कहा हम क्या करें, हमारे लिए बेहतर था हमारा पुराना का जीवन। परंतु परमेश्वर ये नहीं चाहता। परमेश्वर चाहता है कि आप और मैं आगे बढ़े। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर चाहता है कि आप और मैं आगे बढ़ें, वो अपने पाप पे जीवन से आगे बढ़ें, अपने व्यभिचार के जीवन से आगे बढ़ें, अपनी गंदी बातों के जीवन से आगे बढ़ें। परमेश्वर चाहता है कि जो हो गया सो हो गया, वो जो पाप हो गए सो हो गए, जो अपराध हो गए सो हो गए, वो सारी बातें जो परमेश्वर के सम्मुख घृणित थी, जो होना था वो हो गया। अब उसको पीछे मुड़कर मत देखिए, अब उसको पीछे मुड़कर मत देखिए, उस पीछे में कुछ नहीं रखा है, आगे बढ़िए।
ये परमेश्वर की योजना मेरे और आपके जीवन के लिए है। एक उदाहरण मुझे याद आ रहा है बाइबल में से। एक महिला थी, आप सब जानते हैं, वो जो लूत की पत्नी थी, उसके विषय पर लिखा है, वो वचन पे लिखा है, उत्पत्ति की पुस्तक अध्याय 19 उसका 17वें पद में लिखा है। उत्पत्ति की पुस्तक अध्याय 19 उसके 17वें पद में लिखा है, और ऐसा हुआ कि जब उन्होंने उनको बाहर निकाला तब कहा, अपना प्राण लेकर भाग जा, पीछे की ओर ना ताकना। 26वां पद, लूत की पत्नी जो उसके पीछे थी, दृष्टि फेर के पीछे की ओर देखा और वह नमक का खंबा बन गई। देखिए प्रियो, परमेश्वर ने अपने लोगों को, अपने जनों को, जो लूत और उसके परिवार को बचाने के लिए भेजा था, उनके माध्यम से लूत और उसके परिवार को कहा, उसमें उसकी पत्नी भी शामिल थी, कि पीछे की ओर नहीं देखना। पर जैसे वो लोग उस सदोम और अमोरा की परिस्थिति से बाहर आए, उस सदोम की दुष्टता और अमोरा की जो दुष्टता थी परमेश्वर के सामने घृणित थी, परमेश्वर उसको नष्ट करना चाह रहा था। और जो लूत और उसकी पत्नी, उसका परिवार जब वहां से बाहर आ रहा था, तो परमेश्वर के जन जो परमेश्वर ने भेजे थे, उनसे कहा था, पीछे की ओर ताकना नहीं, पीछे की ओर ताकना नहीं। परंतु प्रभु के वचन पे लिखा है, थोड़े दूर आगे बढ़ने के बाद क्या हुआ, लूत की पत्नी पीछे ताकने लगी, पीछे ताकने लगी। मुझे पता नहीं वो किस चीज को देख रही थी, पर मुझे ऐसा लगता है, हो सकता वो सोच रही होगी, मैंने अपने बहुमूल्य चीज पीछे छोड़ाई है, मेरे वो सारे अच्छी चीजें जो मेरे साथ थी, वो सब कुछ को मैंने छोड़ाया है। हो सकता है वो क्या बातें थी उसके जीवन पर, वो हम नहीं जानते, पर एक बात जानते हैं, जो परमेश्वर ने कहा था उसके विरुद्ध में उसने काम किया, उसने पीछे मुड़ी। और प्रभु के वचन पे लिखा है, लूत की पत्नी जो उसके पीछे थी, दृष्टि फेर के पीछे की ओर देखा और वो नमक का खंबा बन गई, वो नमक का खंबा बन गई। प्रियो, मेरे प्रियो, कहने का मतलब ये है, परमेश्वर की इच्छा मेरे और आपके जीवन के लिए ये नहीं कि आप और मैं पीछे की ओर देखें, आप और मैं पीछे की ओर जीवन को व्यतीत करें। एक घटना मुझे याद आ रही है, एक ऐसी छोटी सी कहानी मुझे याद आ रही है। एक समय की बात है, एक व्यक्ति रास्ते में से जा रहा था। जब वो जा रहा था तो उसे एक हाथी मिला, एक बहुत बड़ा हाथी मिला। उस हाथी को जब उसने देखा तो क्या देखता है, वो हाथी वहीं घूम रहा है, वो हाथी वहीं पे आसपास ही घूम रहा है और कहीं दूर नहीं जाता। उस व्यक्ति को समझ नहीं आया। वो व्यक्ति पास में गया और जब उसने हाथी को देखा तो क्या पाया, वो हाथी के पैर में एक रस्सा बंधा हुआ था, एक बड़ी सी रस्सी बंधी हुई थी। तो जो हाथी है वो रस्सी जहां तक उसको जाने की आज्ञा देता था वहीं तक जाता था। ये बात उसको समझ में नहीं आई। वो उसके मालिक के पास गया जो उसकी देखरेख करता था और उस हाथी के मालिक से पूछा कि क्या बात है, हाथी इतना मजबूत जानवर है, हाथी इतना सामर्थ्यपूर्ण जानवर है, इसके पास इतना सामर्थ है, ये सब कुछ कर सकता है, तोड़ सकता है, उस रस्सी को पर क्यों नहीं तोड़ता? तो उसके मालिक ने कहा, इसके पीछे की घटना ऐसी है, आज से कई साल पहले जब वो छोटा था, उसकी अतीत की घटना बताने लगे कि आज से कई साल पहले जब वो छोटा था तो मैंने उसके पैर पर रस्सी बांधी थी और उस समय वो छोटा होने के कारण उस रस्से को वो तोड़ नहीं पा रहा था। उस रस्से को तोड़ नहीं पाने के कारण वो क्या करता था, वहीं रहता था। एक दो बार प्रयास किया, उसके बाद क्या हुआ, वो विफल हो गया और विफल होने के बाद उसने प्रयास करना प्रारंभ कर दिया। जब भी प्रयास करता उसको अपनी अतीत की बात याद आती है। उसके मन पर वो बैठ गया था कि ये रस्सी को मैं तोड़ नहीं सकता और इसलिए यह हाथी इसी रस्सी के उस मन पे बंधा हुआ है। मेरे प्रियो, कई बार ऐसा ही होता है। कई बार आप और मैं आगे बढ़ना चाहते हैं, पर आगे बढ़ नहीं पाते हैं। कहीं मेरा और आपका जीवन भी ऐसा तो नहीं है, कुछ बांध तो नहीं रहा है, कुछ ऐसी बातें जो मुझको बांध तो नहीं रही है, प्रभु से आगे बढ़ने के लिए मुझको और आपको कोई चीज बांध तो नहीं रही है। अगर कुछ ऐसा है तो इसी वक्त प्रभु से कहे, प्रभु मुझे छुटकारे को दे। उसमें लिखा है, जब हम पढ़ते हैं निर्गमन की पुस्तक अध्याय 14 उसके 15वें पद को पढ़ते हैं, उसमें लिखा है, तब यहोवा ने मूसा से कहा, तू क्यों मेरी दुहाई दे रहा है,
इजरायलियों को आज्ञा दे कि यहां से कूच करें, और तू अपनी लाठी उठाकर अपना हाथ समुद्र के ऊपर बढ़ा और वह दो भाग हो जाएगा। तब इजरायली समुद्र के बीच होकर स्थल ही स्थल पर चले जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु के वचन पे लिखा है प्रियो कि परमेश्वर यहोवा ने किसको? मूसा से कहा कि क्या कर तू? आगे की ओर बढ़। क्या कर तू? आगे की ओर कूच कर। वो पीछे मिस्री है उसको मत देख, वो सामने लाल समुद्र है उसको मत देख, तू आगे की ओर बढ़। और परमेश्वर ने उसको कहा कि क्या कर? अपना हाथ समुद्र के ऊपर बढ़ा और वो दो भाग हो जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। अद्भुत वचन है प्रियो। कई बार आप और मैं मिस्र की सेना को देखकर डर जाते हैं। कई बार आप और मैं अपने अतीत को देखकर डर जाते हैं। कई बार आप और मैं सोचते मैंने बहुत बार असफल हुआ, अब मैं सफल नहीं हो सकता। कई बार आप और मैं सोचते मैं बहुत बार फेल हुआ, अब मैं सफल नहीं हो सकता। वो अतीत मुझको बांधे रहता है, वो अतीत मुझको बांधे रहता है। सोच सोच कर हम आगे नहीं बढ़ सकते। परमेश्वर मुझको और आपको कहना चाहता है, वो अतीत को भूल जाइए, अतीत को भूल जाइए, अतीत को भूल जाइए और यीशु के नाम से आगे बढ़िए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यीशु के नाम से आगे बढ़िए। फिलिप्पियों की पत्री अध्याय 3 उसका 13वें पद में लिखा है। फिलिप्पियों की पत्री अध्याय 3 उसके 13वें पद में लिखा है, हे भाइयों, मेरी भावना यह नहीं कि मैं पकड़ चुका हूं, परंतु केवल यह कि एक काम करता हूं कि जो बातें पीछे रह गई है उनको भूलकर आगे की बातों की ओर बढ़ता जाऊं। हालेलुया, बढ़ता हुआ आगे बढ़ूं। हालेलुया, हालेलुया। और भी आगे लिखा है प्रभु के वचन पर एक बात मुझे यहां पर अच्छी लगती है, परंतु केवल एक काम करता हूं कि जो बातें पीछे रह गई है उनको भूलकर, जो बातें पीछे रह गई है उनको भूलकर आगे की ओर बढ़ता हुआ। हालेलुया, हालेलुया। ओ यहाँ पर प्रेरित पौलुस कहता है, हालेलुया, फिलिप्पियों की पत्री में फिलिप्पियों के लोगों को, ओ हालेलुया, यहाँ पर कहता है कि मैं आगे बढ़ना चाहता हूं। जो हो गया उसको मैं भूलना चाहता हूं और मैं आगे बढ़ना चाहता हूं। मेरे प्रियो, होने दे मैं भी और आप भी, मुझको और आपको भी इन दिनों में यही बात सीखना है। वो जो हो गया उसको नहीं, वो आगे बढ़ना है। परमेश्वर मुझको और आपको आगे बढ़ाना चाहता है। परमेश्वर मुझको और आपको और आगे बढ़ाना चाहता है, अपनी आशीष को देना चाहता है। हम अतीत पर रह के कुछ नहीं कर सकते। जब हम आगे बढ़ेंगे तब परमेश्वर आशीष को देगा। अगर हम में से कोई ऐसा है जो कहता है कि मैं अब डर चुका हूं अपने अतीत को लेकर, मैं घबरा चुका हूं अपने अतीत को लेकर, मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा। परमेश्वर आपको अनुग्रह करेगा कि आप इस प्रकार के, हालेलुया, इस प्रकार के अतीत के बंधन से आप छुटकारा पाएंगे। हालेलुया। अब प्रभु आपको आशीष दे। आइए एक प्रार्थना करें। खुदावंत प्रभु यीशु मसीह, हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु, आपका अनुग्रह होने पाए। इस वचन के द्वारा आपने हम सबको आशीषित किया, इसके लिए आपका धन्यवाद करते हैं। सुनने वालों को आशीष दे पिता, अनुग्रह कर ताकि हम अतीत की ओर ना देखें परंतु आगे बढ़ने पाएं। आपने अनुग्रह किया, धन्यवाद पिता। प्रभु यीशु के नाम से इस प्रार्थना को मांग लेते हैं। आमेन, 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 आमेन। प्रभु का धन्यवाद हो प्रियो। मैं विश्वास करता हूं परमेश्वर ने आपको आशीष दिया होगा। इस वीडियो को देखने के बाद दूसरों के साथ शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें और अपनी प्रार्थनाओं में एक दूसरे को याद करें। प्रभु आप सबको आशीष प्रदान करें। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया।